रहेंगे। हाथरस वाकये पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज खुद नोटिस लेते हुए हाथरस के डीएम और एसपी से 12 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है। अदालत ने हाथरस केस में पुलिस इंतजामिया के किरदार पर बरहमी का इजहार किया। वहीं हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर मुतासरा के अहले खाना ने धमकी देने और दबाव बनाने का इल्जाम आयद किया है। इस ताल्लुक से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं मुतासरा के वालिद का दस्तखत करदा एक खत भी वायरल हो रहा है, जिसमें मुतासरा के वालिद ने सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई पर मुतमईन होने की बात कही। हालांकि इस खत के बारे में भी कहा जा रहा है कि दबाव डालकर ये खत लिखवाया गया है। तो हाथरस वाकये पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सो मोटो नोटिस लिया है और अब 12 अक्टूबर तक इन्हें जवाब दाखिल करना होगा। अदालत में 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि हाथरस इंतजामिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुतासरीन को धमकाकर, दबाव बनाकर उनसे स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। सुमित हमारे साथ हाथरस से जुड़ रहे हैं इस खबर पर। सुमित, सो मोटो नोटिस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया है। बार बार हाथरस प्रशासन इंतजामिया पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो मुतासिरा के घर वालों पर दबाव बना रही है। आप हमेशा हाथरस की खबरों को कवर करते हैं, इस खबर पर आपने जब कवर किया तो आपने क्या कुछ देखा? देखिए शमा, एक साफ तौर से इसमें देखा जा रहा है। कल ये वीडियो वायरल हुई थी, कल सुबह का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लक्षकार पीड़िता के घर गए थे, उनको किस लहजे में समझा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये साफ तौर से हम दर्शकों को दिखा सकते हैं न्यूज 18 उर्दू के माध्यम से। उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि जिलाधिकारी कह रहे हैं कि मीडिया आज है, कल रहेगी, परसों चली जाएगी, या हमें ही रहना है, कल हम भी बदल जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा। तो अगर हम इसमें साफ तौर से कहेंगे कि जिलाधिकारी कह रहे हैं कि जिले का अधिकारी मैं हूँ, और अगर मैं यहाँ रहा और उसके बाद देखना फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा, खास तौर उसमें साफ तौर से अगर कहा जाए तो ये कहा जाना उचित रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि जब इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, तो जनपद हाथरस से लेके प्रदेश मुख्यालय के अधिकारियों तक को तलब कर लिया है। एडीजी एलओ, एसीएस होम, एडीजी आगरा, आईजी अलीगढ़, कमिश्नर, डीएम और एसपी सभी को इस पूरे मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए तलब किया है और 12 तारीख तक इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। जब ये वीडियो वायरल हुई है पूरी तरह से, तो इसमें देखा गया कि पीड़िता की भाभी और पीड़िता के पिता भी किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि डीएम ने उनकी वीडियो बनाई है, बार बार बयान बदलवाए हैं, उनकी वीडियो बना के अपने पास रख ली है, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। उसके बाद जब इस पूरे मामले में न्यूज 18 जिलाधिकारी का पक्ष जानने पहुंचा था, तो जिलाधिकारी ने अपने आप को 3 घंटे तक थाना कोतवाली चंपा में प्रभारी निरीक्षक के कक्ष में अंदर से लॉक करके बंद कर लिया। मीडिया के सामने रूबरू नहीं हुए हैं वो। उसके बाद उन्होंने अपना एक खंडन के रूप में एक वीडियो खुद ही वायरल किया है। तो वीडियो वायरल हो रहे हैं खूब इस मामले को लेकर, और तभी सो मोटो नोटिस इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम पुलिस एहलकारों की जानिब से क्या कुछ जवाब दाखिल किए जाते हैं। बेहद शुक्रिया सुमित, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं।